हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ एसबीआई पीओ की शानदार वाली स्ट्रेटेजी, बेस्ट स्ट्रेटेजी जो न्यू पैटर्न के लिए है आपकी। क्योंकि ये जो न्यू पैटर्न है आप इसको अपने एक गेम चेंजर की तरह देख सकते हो। यानी ये जो न्यू पैटर्न है आपका सिलेक्शन करवा सकता है आराम से। क्योंकि यहाँ पे जो सिचुएशन बनी हुई है, जो जिस तरीके स्टूडेंट्स जो खास करके जो ओल्ड स्टूडेंट्स हैं जो पहले से तैयारी कर रहे हैं, उनका जो डाइवर्जन और जिस तरीके से वो एग्जाम्स को टैकल कर रहे हैं, जिस तरीके स्ट्रेटेजी को फ्लेक्सिबल वे में वो चेंज नहीं कर पा रहे, उस चीज का अपने यहाँ पे फायदा उठाएंगे न्यू पैटर्न के साथ। और इस न्यू पैटर्न को अपने कन्वर्ट करेंगे अपने श्योर सिलेक्शन में, जो खतरनाक वाला अपने को पैटर्न लग रहा है। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, ज्यादा टाइम वेस्ट करेंगे नहीं, मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको थोड़ी सी क्लियर कर देता हूँ। सबसे मेन जो गेम चेंजर है यहाँ पे वो इंग्लिश का सेक्शन है आपका। क्योंकि 20 मिनट्स में आपको यहाँ पे 40 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। सबसे बड़ा गेम चेंजर। और ज्यादातर स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इंग्लिश को अवॉइड करते हैं और इसी चीज का अपने को फायदा उठाना है। उसके बाद में क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं बच्चों के, जो इंग्लिश करने वाले स्टूडेंट्स हैं उनके भी लिए नेगेटिव पॉइंट्स हैं, उन सारी चीजों की अपने यहाँ पे बात करेंगे। बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट में आपको बढ़िया सी स्ट्रेटेजी बता दूंगा जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी। आप सिलेक्शन को आराम से सिक्योर कर सकते हो। बात अदर सब्जेक्ट्स की आती है, मैथ्स एंड रीजनिंग की, जिसमें स्टूडेंट्स का ज्यादातर फोकस रहता है। वो 30 क्वेश्चंस है यहाँ पे, ठीक है। 30 क्वेश्चंस है, 20 मिनट्स है, ये तो सबको पता ही है। और इनका जो टोटल वेटेज है वो 60 है। अब यहाँ पे ओनली अगर आप मैथ्स रीजनिंग पे फोकस करते हो तो पॉइंट यहाँ पे जो नेगेटिव बनता है वो ये बनता है कि जो कट ऑफ है पिछली बार भी 60 प्लस गई थी, इसका मतलब मार्जिन आपको इंग्लिश का लेना पड़ेगा। और उसके ऊपर जो पॉइंट बनता है वो पॉइंट ये बनता है कि 60 आउट ऑफ 60 लाना इस बार पॉसिबल नहीं। हाँ, बहुत सारे स्टूडेंट ला भी सकते हैं, कुछ स्टूडेंट होते हैं, लेकिन चांसेस कम ही होते हैं। क्योंकि जिस लेवल की मैथ्स आ रही है, जो वेरिएबल बेस पे अर्थमेटिक ज़्यादा यहाँ पे डाल दी गई, स्पीड मैथ को ऑलमोस्ट जीरो कर दिया गया, उसके बेस में ये मार्क्स गेन करना मतलब बहुत बड़ी बात है, इतने मार्क्स गेन करना। उसके बाद भी इंग्लिश का मार्जिन तो अपने को चाहिए। अगर यहाँ पे अपने वेटेज थोड़ा सा भी कम हुआ, अगर मान लो यहाँ पे आपके 10 नंबर भी कम होते हैं, तो 10 नंबर कवर आपको यहाँ से करना पड़ेगा। मतलब 65 को अगर अपने लेकर चलें तो कम से कम 15 मार्क्स यहाँ पे गेन करने पड़ेंगे। अब जो नेगेटिव पॉइंट बनता है, जैसे इंग्लिश के स्टूडेंट्स हैं जो इंग्लिश जिनकी अच्छी है, उनके लिए भी एक नेगेटिव पॉइंट है, उसका भी अपने को फायदा उठाना है। क्योंकि यहाँ पे जो मेन पॉइंट है वो 20 मिनट्स है, और 20 मिनट्स में क्वेश्चंस अपने पास 40। और ज़्यादातर स्टूडेंट जिनकी इंग्लिश अच्छी है वो लोग रीडिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, यानी वो लोग फोकस करते हैं पैराग्राफ पे। और पैराग्राफ का जो पॉइंट है वो पैराग्राफ की स्टार्टिंग आपकी कहाँ से होती है, 5 से 7 मिनट, यानी 5 to 7 मिनट्स मिनिमम पे ये आपका स्टार्ट होता है क्वेश्चन आपके अटेम्प्ट होने। और जब 5 से 7 मिनट, 5 to 7 मिनट्स यहाँ पे आपके चले गए, और जब आप ऊपर जो क्लॉक चलती है उसको अगर आप देखोगे तो अपने पास बचते हैं 13 to 15 मिनट्स। और अपने को ये दिखता है कि अभी तो अपना पेपर स्टार्ट ही नहीं हुआ और 40 क्वेश्चंस पढ़े हैं और टाइम चला गया ऑलमोस्ट। क्योंकि वो 40 क्वेश्चन का वेटेज बहुत ज़्यादा दिखता है, उस चक्कर में यहाँ पे हड़बड़ा जाता है। और जो पैराग्राफ होता है वो श्योरिटी नहीं देता है, वो डिफेंसिव मोड नहीं, अटैकिंग मोड है, वो हैंडल हो भी जाता है और कई बार हैंडल नहीं भी होता। अगर हैंडल नहीं हुआ तो 5-7 मिनट उसके यहाँ पे वेस्टेज हो गए, और 5-7 मिनट उसके वेस्ट हो गए। 13-15 मिनट में इतना बड़ा वेटेज दिखेगा तो स्टूडेंट वहीं पे ढेर हो जाता है और वहां पे काम हो जाएगा। अपने को क्या करना है, अपने को फोकस करना है पैटर्न्स पे। जिस तरीके से मैं पेपर करवा रहा हूँ आप प्ले लिस्ट में जाकर देख लेना, वहां से आपको क्लैरिटी मिल जाएगी। अपने पैटर्न्स पे फोकस करें, क्योंकि पैटर्न्स में जैसे ही फर्स्ट क्वेश्चन आपने स्टार्ट किया, पहली मिनट से ही या पहली सेकंड से ही आपका क्वेश्चन सोल्व होना स्टार्ट हो जाता है। इतना ये बफर जोन वहां पे नहीं आता है, जो कि एक नेगेटिव चीज है इस टाइमिंग के अकॉर्डिंग। दूसरा पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो ये है कि मैक्सिमम स्टूडेंट 20 मिनट्स में जो टारगेट करेंगे वो 40 क्वेश्चंस को यहाँ पे टारगेट करेंगे, ठीक है। ये सबसे नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि 20 मिनट्स में 30 पहले नहीं होते थे, अब 40 करने जाएंगे तो वो 40-40 दिखेगा, तो उस चक्कर में वो स्पीड पकड़ेंगे और क्वेश्चन को अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाएंगे। और अच्छे से ट्रीट नहीं कर पाएंगे इसका मतलब क्या है, वहां पे वो डाइवर्ट होंगे और माइंड अनस्टेबल होगा, और माइंड अनस्टेबल होगा तो पेपर फेल होगा। यहाँ पे अपना जो टारगेट रहेगा वो ये टारगेट रहेगा, अपने को 20 में 30 क्वेश्चन ही करने हैं। तो आप एक बार के लिए क्या करो, जो पैराग्राफ है उसको साइड में कर दो पैराग्राफ को, तो 10 क्वेश्चन यहाँ से चले जाते हैं, तो अपने को मिलता है
30 क्वेश्चन का वेटेज। तो अपने को 20 में 30 का ही टारगेट लेकर चलना है। दिक्कत सबसे बड़ी स्टूडेंट्स की क्या होती है कि वो ऐसे समेटने की या लपेटने की कोशिश करता है। कोई भी चीज है, बहुत सारी चीजें पड़ी, आप ऐसे उसको उठाने की कोशिश करो तो सारी निकल जाएगी। आप कुछ एक चुन चुन के लेके आओ। यहाँ पे अपने बात करें तो आप 70% भी अगर करके जाते हो चीजें, 30% छोड़ भी देते हो तो भी आपका प्री निकल जाएगा। और मेंस में तो अगर अपने बात करें 25-30% पे सिलेक्शन हो जाता है। तो 50% भी करते हो तो आपका पेपर निकल जाता है। तो जरूरी नहीं होता कि आप 100% करो, आप जो 50% है उसको 100% पे कर लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ये एग्जाम की रियलिटी है, बैंकिंग एग्जाम्स की। समझ आई बात। और ये जो लास्ट मोमेंट पे आपका जो होता है, ये टाइम जो होता है क्रूशियल, ये जो 1 वीक है ऑलमोस्ट, ठीक है, नियरली बोल सकते हैं, ये 1 वीक का टाइम है, ये सबसे क्रूशियल टाइम है। इस टाइम को जिसने यूटिलाइज कर लिया वो सिलेक्शन ले जाएगा, और जो यहाँ पे खराब हो गया वो रह जाएगा। अब तक क्या परफॉर्मेंस थी आपकी वो इतने मायने नहीं रखती कि आपने क्या परफॉर्मेंस दिखाई। 1 वीक में आप ये करते चले गए क्या करूं क्या ना करूं, नई चीजों पे चले गए इस तरीके से। अगर आप कंफ्यूज हो गए यहाँ पे, जो बहुत शानदार परफॉर्मेंस थी, तो आप आउट ऑफ रेस हो जाओगे। और जिन स्टूडेंट्स की मान लो इतनी अच्छी प्रिपरेशन नहीं थी, ठीक है, ठीक ठाक प्रिपरेशन थी, मतलब सिलेक्शन ले सकते हैं उससे, और उसने अगर 1 वीक बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लिया तो उसका सिलेक्शन है। तो यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है कि इस टाइम को आप यूटिलाइज कैसे करते हो, उस पर आपका डिपेंड करता है सिलेक्शन। तो इस टाइम को आपने कैसे यूटिलाइज करना है, उसी पे काम करना है आप लोगों ने। तो 1 वीक में आपको फालतू काम नहीं करना है। जो चीजें आपने कर ली है, जो हो चुकी है, चाहे वो 50% हो, 70% हो, 30% हो, कितना ही हो, उस पर आप 100% काम करो। नई चीजों के पीछे भागोगे तो मर जाओगे। इंग्लिश मोस्ट क्रूशियल फैक्टर है यहाँ पे आपका सिलेक्शन करवाने का, क्योंकि यही सब्जेक्ट है जो पार लगाएगा इस बार। क्योंकि जो पैटर्न है उसके हिसाब से प्री के अकॉर्डिंग अगर अपने बात करें तो इस सब्जेक्ट के लिए आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए आप क्या करो, जो मेरी प्ले लिस्ट है जहाँ पे मैंने अब तक जितने 2023, 24, 25 टेक्स्ट बुक वगैरह जो भी पेपर मैंने जितने भी सोल्व करवा रखे हैं, उन पेपर्स को आप वापस से रिवाइज करो। और वहां पे सॉल्यूशन पे मत जाओ, वहां पे आप मेरी टेक्निक पे जाओ कि मैं कैसे टेक्निक यूज करता हूँ, उसको कैच करने की कोशिश करो। यहाँ पे आराम से मार्क्स बन जाएंगे। और टारगेट लेके चलना है 30। अब जितना भी टाइम आपके पास बचा है, इसमें आप जो भी ऑनलाइन प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हो, इसी पैटर्न के ऊपर प्रैक्टिस करनी है आपको। क्या करना है, 20 मिनट में 30 क्वेश्चन लेकर चलने हैं। नहीं होते 30 कोई दिक्कत नहीं है, 25 लेकर चल लो, ठीक है। फिर 25 से एक दो पेपर के बाद 30 को टारगेट कर लो। अगर फिर भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी आ जाती है तो आप क्या करो, 30 से 31, 30 से 32, ये 1, 2, 3 मार्क्स, एक एक नंबर बहुत मायने रखता है, इनको गेन करते जाओ। तो 35 तक भी पहुंच गए ना तो भी आपका बहुत शान। क्योंकि पैराग्राफ में कम से कम 5 क्वेश्चन आपको ऐसे मिल जाएंगे, 4-5 जो वोकेब वगैरह उस बेस पे होंगे, तो वो होने के चांसेस है पैराग्राफ देखने से, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे 20 मिनट में 40 क्वेश्चन दिया है तो उसके अकॉर्डिंग पेपर भी सेट किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस पैटर्न में, एसबीआई के पैटर्न में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है वो आपका मैनेजमेंट। आप क्वेश्चंस को कैसे मैनेज करते हो। बात करते हैं थोड़ी सी क्वांट की, मैथ्स की। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप ऐसी प्रैक्टिस करोगे जिन में क्वेश्चंस आपके अच्छे अटेम्प्ट हो। जैसे मान लो डीआई आपका सेट है तो डीआई उठा लो। कैसलेट जो होता है वो ठीक होता है, कोई दिक्कत नहीं है कैसलेट में। लेकिन कैसलेट में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, कई बार कैसलेट अपने को स्टक कर देता है, क्योंकि कैसलेट में पहले डेटा तैयार करना पड़ता है, उसके बाद सेम पैराग्राफ वाला केस है कैसलेट का मैथ्स में। कैसलेट में क्या होगा, सबसे पहले आपकी शुरुआत होगी, कम से कम आपको 3-4 मिनट, 2-3 जितने मिनट हैं वो आपके स्टार्ट में उसको बनाने में लगेंगे। यहाँ 3-4 मिनट्स के बाद में आपका पेपर स्टार्ट होता है कैसलेट में। ये सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। जैसे इंग्लिश में पैराग्राफ में होता है, आपको फर्स्ट सेकंड से ही पेपर सोल्व होना स्टार्ट हो जाना चाहिए इस पैटर्न के अकॉर्डिंग, तब तो बात है। तो आप कैसलेट को मैं बोलूंगा कि एक बार के लिए ना उठाएं। आपकी जो अर्थमेटिक के क्वेश्चंस ज्यादा आने हैं, तो जो टॉपिक आपके स्ट्रॉन्ग है उन पे काम करें, नए वाले को सीखने की कोशिश ना करें। जो टॉपिक स्ट्रॉन्ग है उन पे काम करें, उनके क्वेश्चन आपके नहीं अटकने चाहिए। और डीआई पे आप थोड़ी प्रैक्टिस करें, क्योंकि स्पीड मैथ के चांसेस बहुत कम है। पिछली बार भी नहीं आया था तो इस बार भी मेरे हिसाब से नहीं देगा। अब रीजनिंग की बात करें तो उसमें इतनी दिक्कत वाली बात है नहीं। यहाँ पे आपको थोड़ी सी पजल्स की प्रैक्टिस को बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अपनों ने एक चीज देखी है, मिसलेनियस कम कर दिए गए थे पिछली बार। तो क्योंकि 30 क्वेश्चन है, वेटेज कम हुआ, इसका मतलब उसके अकॉर्डिंग
तो यहाँ पे आप पजल्स पे थोड़ी प्रैक्टिस बढ़ाओ और जो आपके फेवरेट पजल्स हैं उन पे थोड़ा सा काम करो, एक्स्ट्रा काम करो, क्योंकि कई बार अपने को फेवरेट वाली भी लपेट लेती है। खास करके जब आपका ब्लड रिलेशन रिलेटेड कोई पजल आ जाए, ब्लड रिलेशन आ जाए, उसको मैं बोलूंगा कि आप अवॉइड करो, क्योंकि स्टक करने के चांसेस हैं। तो अब जो अपने पास जो क्रूशियल टाइम है या जो एग्जाम है, उस पॉइंट पे आप डिफेंसिव मोड में खेलो, यानी ऐसा सेलेक्ट करो टॉपिक या जो भी है उसको इस तरीके से सिलेक्ट करो कि वहां पे अपने डिफेंसिव रहे, मतलब पॉजिटिव ही मिले, कम मिले लेकिन पॉजिटिव मिले। लेकिन ऐसा टॉपिक आपको सिलेक्ट नहीं करना है जिसमें आपके नेगेटिव के चांस हो, यानी पॉजिटिव भी अच्छा हो उसका नेगेटिव अच्छा हो, ठीक है, नेगेटिव भी होने के ज्यादा चांसेस हैं। ऐसा अटैकिंग मोड नहीं खेलना कि जिसमें आपको नेगेटिव भी, जैसे ब्लड रिलेशन है, पॉजिटिव भी होता है, कईयों को फेवरेट भी होता है, लेकिन ये नेगेटिव भी होता है। क्यों? क्योंकि लपेटता भी है, इसलिए ऐसा काम नहीं करना है। क्वेश्चन में अगर आप स्टक हो गए तो उसको आप वहां पे जब स्टक हो जाते हो तो उसको स्किप करना सीखो। और वो कहां से सीखोगे? अभी ये 1 वीक की जो प्रैक्टिस है उसी से सीखोगे। एग्जाम से पहले आपको किस तरीके से एग्जाम को हैंडल करना है, प्रेशर बन जाए माइंड में, डिमोटिवेशन आ जाए उस पेपर के टाइम पे, ठीक है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जो एक्सपेक्टेशन खत्म कर देना, ये सोच के मत जाना कि ये टॉपिक करूंगा, क्योंकि अगर वो टॉपिक नहीं आए तो आप नेगेटिव हो जाएगी। तो अपने पास सिर्फ कितना टाइम है? 1 आवर का टाइम है, तो 1 आवर आपको पूरा पेपर को देना था। तो अब यहाँ पे आपको 1 आवर वो पेपर को दोगे या माइंड स्टेबिलिटी को दोगे? अगर 10 मिनट भी आपने माइंड स्टेबिलिटी में वेस्ट किया ना, तो आपका एक सब्जेक्ट चला जाएगा, एक सेक्शन चला जाएगा। इसलिए उस पर काम करना, ये आपने सोचना ही नहीं है। तो ये जो चीजें होती है एग्जाम में, क्या क्या चीजें हो सकती है, क्या क्या स्टक कर सकता है, उसके ऊपर मैं, जैसे आपका एग्जाम उससे जस्ट पहले वीडियो ले आऊंगा, उसको गर्मा गर्म देख के चले जाना आप, तो आपको वहां पे नेगेटिविटी पेपर में नहीं आने दूंगा। तो ये जो स्ट्रेटेजी जो मैंने बताई है, इस स्ट्रेटेजी पे आप लोग काम करो, इसको फॉलो करो, और जितना भी टाइम अपने पास बचा है इसी स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करो पेपर्स की, आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। और ये जो पैटर्न है ना, ये रियल में बहुत ही शानदार पैटर्न है आपके सिलेक्शन के लिए, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से स्टूडेंट सोच रहे हैं, जैसे आप सोच रहे हो वैसे दूसरे स्टूडेंट, जैसे मैंने आपको जो चीजें बताई, जिस तरीके से मैंने बताया कि 20 मिनट में 30 क्वेश्चन ऐसे करके ये माइंड में लेकर चलना है, ऐसे कोई नहीं कर रहा। आप खुद देख लेना, मैक्स में पूछ लेना, ऐसा कोई नहीं कर रहा, इस तरीके से टेक्निक कोई फॉलो नहीं कर रहा जो मैंने आपको बताई है। तो ये अपने लिए प्लस पॉइंट है कि वहां खास करके इंग्लिश में लपेटे जाएंगे बच्चे, तो 20 में 40 की स्पीड पकड़ेंगे वो, और उस चक्कर में वो नेगेटिव बहुत करेंगे। और बैंक में नेगेटिव का काम नहीं है, एक्यूरेसी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसलिए अपनी एक्यूरेसी पे काम करना, एक्स्ट्रा मार्क्स मिल जाएंगे। अदरवाइज नेगेटिव स्केलिंग होती है, ये आप देख चुके हो भली भांति, आपको पता है, एसबीआई क्लर्क मेंस में भी देख चुके हो, हर बार पेपर में देखती हो। तो ये जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई है उस पर आप काम करो, उसके अकॉर्डिंग प्रैक्टिस करो, सिलेक्शन के बढ़िया चांसेस बन जाएंगे आपके। और 1 वीक को वेस्ट मत करो, कुछ एक्स्ट्रा ना सोचो, सिर्फ और सिर्फ ईमानदारी के साथ पूरा टाइम पेपर को दो। अगर पेपर का जो टाइम है, एसबीआई का जो टाइम है, वो अगर आपने किसी और को डिस्ट्रीब्यूट किया तो वो नाराज हो जाएगा और रिजल्ट में आप नाराजगी दिखा देगा। इसलिए बिना कुछ सोचे सिर्फ एग्जाम पे फोकस करो और कोई फालतू चीज ना सोचो, आराम से सिलेक्शन ले जाओगे। और इस तरीके जैसे मैंने बोला वैसे चल लिए, और जब आपका रिजल्ट पॉजिटिव, आप खुद बोलोगे सर आप सही थे, और सही में ये चीजें होती है और रियल में होती है। बैंकिंग एग्जाम या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करना इतना टफ नहीं है, बस कंसिस्टेंसी और माइंड स्टेबिलिटी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। तो अपने माइंड को स्टेबल करके इस पे काम करो, इस टेक्निक पे काम करो, आराम से पेपर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।